हम खबर के साथ कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपनी नाअहली अदालत से खत्म होने का दावा कर दिया है। कामुकी में मार्च के शुरुका से खिताब के दौरान उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा कि बदनीयत आदमी ने मुझे नाहल किया था, अदालत ने नाहली खत्म कर दी। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इससे मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। क्योंकि इस बदनीयत आदमी ने एक तो ये नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है और दूसरा इसको पीछे से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और मुझे पता है पीछे से कौन इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं डालेगा। कामुकी में अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने एक मरतबा फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। कहा हाई कोर्ट ने मेरी नाअहली खत्म कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल्का NA 95 मियांवाली पर इलेक्शन कराने से रोका है। तो ये इमरान खान की गलत बयानी है या उनकी लाइल्मी है कि कामुकी में अवामी इज्तिमा से खिताब में इमरान खान ने एक मरतबा फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। रुजीना अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रुजीना, बताइएगा इस मामले के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की गई उसमें आज बिल्कुल यही कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि हल्का NA 95 मियांवाली पर इलेक्शन कराने से रोक रहे हैं। इसमें जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िम्नी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की थी कि इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल किया जाए, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने यही कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला अभी मुअत्तल नहीं कर रहे, हम सिर्फ हल्का NA 95 मियांवाली पर इलेक्शन कराने से रोक रहे हैं। तो उन्होंने ये फैसला दिया कि हल्का NA 95 मियांवाली पर इलेक्शन कराने से रोक दिया गया है। जी तो रुजीना अली, इमरान खान की जानिब से आज जो खिताब में कहा गया कि मेरी नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी गई है, तो इस पर कोई रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया या उन्हें किसी ने करेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और इमरान खान को यकीनन सही फैसले से शायद लाइल्म रखा गया है। इसीलिए कामुकी जलसे से खिताब में इमरान खान ने अवाम को बिल्कुल ये गुमराह करने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नाअहली ख़त्म की है, जबकि नाअहली ख़त्म नहीं की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो वाज़ह है कि जस्टिस आमिर फारूक ने यही कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। इमरान खान को सही फैसले से उनके जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानिब से लाइल्म रखा गया है, या फिर इमरान खान खुद भी इस मामले से लाइल्म है, क्योंकि सारा फोकस जो है वो लॉन्ग मार्च पर नजर आ रहा है। जबकि सही फैसला जो हाई कोर्ट में जो आज समाअत हुई है वो यही है कि सिर्फ जो हल्का NA 95 है मियांवाली का, उस पर इलेक्शन कराने से रोका गया है। जी ठीक है रुजीना, आप साथ ही रहेगा। मियाँ ताहिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ ताहिर साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान जो है हाई कोर्ट के सही फैसले से लाइल्म है या गलत बयानी कर रहे हैं? इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने मेरी नाअहली ख़त्म कर दी है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जी, ये अक्सर ये इमरान खान का यही तरीक़ाकार है। वो चीज़ों की तस्दीक नहीं करते, मामलात को उनकी असलियत में जाके नहीं देखते, सुनी सुनाई बात कर देते हैं, जो कोई उनके कान में कह देता है वो आगे बोल देते हैं। और फिर ये भी आपने देखा होगा कि उस पर पक्के भी हो जाते हैं, वो कभी उसको मानते भी नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। अब ये तो वाकया अभी थोड़ी देर पहले का है कि इमरान खान कंटेनर पे खड़े कामोकी के करीब खिताब कर रहे थे, बातें कर रहे थे लोगों को, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को धमकियां दे रहे थे कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं अदालत में लेके जाऊंगा और तुम उनके पता नहीं क्या हो और ये हो वो हो, जो अक्सर वो कहते हैं उनके बारे में, और बड़ा सख्त लहजे में वो बोल रहे थे। अचानक पीछे खड़े फवाद चौधरी ने उनके कान में कहा, फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा उसको, पहली दफ़ा वो पिक नहीं कर सके, दूसरी दफ़ा उसने फिर बताया और उन्होंने साथ ही बोल दिया कि आज इस्लामाबाद ने मेरे नाअहली को मुअत्तल कर दिया है। हकीकत ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील की तरफ से जाहिर है कि हर
जो एप्लीकांट होता है वो पहले रिलीफ लेता है, पहले मांगता है रिलीफ, आगे जी हमें रिलीफ दे दें, इसको मुअत्तल कर दें, इसको सस्पेंड कर दें, इस फैसले को, जो भी फैसला हो। तो उसी तरह फैसले इसमें भी इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने उस फैसले को मुअत्तल नहीं किया। उसके ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, हाँ जो मियांवाली के हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होना था उसको रोका है, और उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं कि ज़िमनी इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उस पर अखराजात आते हैं बहुत ज़्यादा। तो NA का हल्का है, नेशनल असेंबली का हल्का है, वहाँ पे अगर इलेक्शन होता और ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो जाता तो उसमें जाहिर है कि करोड़ों रुपए खर्च आते हैं हुकूमत के भी और लोगों के भी। तो उसको रोकने के लिए कि ये फैसले तक, जाहिर है कि अदालत ने तो पहले माइंड नहीं बनाना कि मैंने क्या फैसला देना है, तो उन्होंने नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप आएँ और आप अपने फैसले को डिफेंड करें। तो अगर अदालत हमेशा ऐसे करती है कि वो एक ख़ास तौर पे इस तरह का जो अमल है ये काबिल तहसीन है कि इलेक्शन को रोकना ताकि अखराजात से बचा जा सके और नुकसान ना हो, कौमी नुकसान ना हो, कौमी खजाने का नुकसान ना हो, जो कि ये पहले कर चुके हैं कि 7 हल्कों में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब वो 7 हल्कों में जाहिर है कोई एक सीट ही खाली होगी ना, रखेंगे ना, और उनमें से तो कोई भी सीट नहीं रखेंगे क्योंकि मियांवाली वाली सीट इनकी अपनी थी। तो 7 के 7 में दोबारा इलेक्शन होगा, फिर करोड़ों रुपए खर्च होगा। तो ये तो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि सरकार को और जो हमारे माली हालात हैं उसमें अदालत ने बड़ा साहिब ये फैसला किया कि वहाँ पे इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया, लेकिन उसका मतलब आर्डर को मुअत्तल करना नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल गलत बयानी है और उनके कान में कहा गया और ठीक है, गलत बयानी की गई है इमरान खान की जानिब से। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। रोजीना अली भी हमें अपडेट कर रही थी, आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम की कीनिया में अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात जारी है। टीम के अरकान का फायरिंग से मुतासरा गाड़ी अवल टेपी फार्म जाए वकवा और डिनर के मकाम का दौरा। तफ्तीश की रोशनी में जाए वकवा पर पूरे वाक़े की रिहर्सल भी की गई है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। समर, बताइएगा कोई पेशरफ हो सकी है तहकीकात में क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम जो है कीनिया में अरशद शरीफ की मौत के हवाले से इनकी तहकीकात जारी है। टीम के अरकान ने फायरिंग से मुतासरा गाड़ी अवल टेपी फार्म जाए वकवा और डिनर के मुकाम का दौरा भी किया है, जबकि जाए वकवा से अवल टेपी फार्म 22 किलोमीटर दूर है, जबकि बेशतर रास्ता कच्चा है। इसके हवाले से ज़राए तफ्तीशी टीम का ये भी कहना है कि तफ्तीश की रोशनी में जाए वकवा पर पूरे वाक़े की रिहर्सल भी की गई है। डिनर जिस लॉज में किया गया वहाँ की कोई CCTV कैमरा नहीं था, जबकि लॉज के इलाके में बिजली भी जनरेटर और मुतबादिल ज़राए से फराम की जाती थी। पाकिस्तानी जो तफ्तीशी कारों को कीनिया हुकाम ने तफसीलात भी फराम की हैं, जबकि हुकाम के वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ के साथ मौजूद खुर्रम अहमद से भी तफसीली डिस्कशन हुई है। जो कीनिया के हुकाम से मुलाकात हुई उसमें जो कौंसलेट के जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी हैं वो भी हमरा थे, जबकि जो टीम है तफ्तीशी कारों की वो मज़ीद भी शवाहिद हासिल कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म के चीन के दौरे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। देखिए, वज़ीर आज़म वो चीन का एक अहम तरीन दौरा करने जा रहे हैं और इसी चीन के सफ़ीर हैं मुलाकात में वज़ीर आज़म की ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म के चीन के दौरे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि वज़ीर आज़म का चीन का दौरा दोनों मुल्कों के माबैन कायम तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा मुलाकात का अहवाल। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा कल चीन का एक अहम तरीन दौरा करने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में जो चीन के जो सफ़ीर हैं नोंग रोंग, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PM हाउस में मुलाकात हुई है और चीन दौरे के हवाले से जो है तबादला ख्याल हुआ है। जो तारिक फातमी है मामले खुसूसी, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। तफसीलात शेयर की गई हैं, शेड्यूल पे जो है मुशावरत हुई है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो मसरूफियात होंगे चीन में उस हवाले से और जो मीटिंग्स होनी है
चीनी सदर के साथ, और वहाँ पर जो उन्होंने तकरीब में शिरकत करनी है, तमाम तर मामलात और जो MOUs होने हैं, तमाम तर जो है मामलात पर जो है गुफ्तगू हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कल चीन का एक तारीखी दौरा करने जा रहे हैं, और इसी हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म ने आज चीनी सफ़ीर से भी एक अहम मुलाकात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। लाहौर की यूनिकॉर्न कंपनी को महकमा एक्साइज की तरफ से शराब की फरोख्त का लाइसेंस देने का मामला है। आमदन से ज़ायद गैर कानूनी असासों के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब रडार पर आ गए। इसी पर बात करेंगे, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में लाहौर की यूनिकॉर्न कंपनी को महकमा एक्साइज की तरफ से गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस दिया गया, जिसमें आमदन से ज़ायद असासे और गैर कानूनी जायदादें बनाने के इल्जाम में कौमी इस्लाह ब्यूरो की जानब से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा तंग करते हुए तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। कौमी इस्लाह ब्यूरो लाहौर की जानब से फैसलाबाद से जितना भी उस्मान बुज़दार उनकी फैमिली के नाम जितना भी रिकॉर्ड है वो कौमी इस्लाह ब्यूरो को जल्द से जल्द जो है वो साल करने के काम जारी किए गए हैं। फैसलाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में खरीदो फरोख्त की जाने वाली तमाम सोसाइटी में जितना भी उस्मान बुज़दार और उसकी फैमिली, उनके जितने भी बच्चे, उनके नाम जितना भी रिकॉर्ड है वो कौमी इस्लाह ब्यूरो लाहौर को इरसाल किया जाएगा। और कौमी इस्लाह ब्यूरो की जानब से FD और LD को छानबीन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नैब सराय के मुताबिक एक्साइज पंजाब के अफसरान ने लाहौर के निजी होटल के मालिक को जो है वो गैर कानूनी तौर पर शराब का जो है लाइसेंस इजरा किया। उस्मान बुज़दार के उसके दौर में जो है लाइसेंस के इजरा में उन्होंने अपने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो शराब का लाइसेंस जारी किया, जबकि जो इख्तियार है वो सिर्फ DG एक्साइज को था। अभी जो है वो नैब की हिदायत पर फैसलाबाद से जो है वो इनका रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। अवामी सवारी मोटरसाइकिल भी अब कुव्वत खरीद से बाहर होगी। होंडा अटलस ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 15,000 रुपये का इजाफा किया है। होंडा सीरीज 70cc 5,000 रुपये बढ़कर 1,21,500 रुपये की होगी। शहजाद खान अब्दाली से मजीद तफसीला जानते हैं। अवामी सवारी लेकिन अवामी दस्तरस से बाहर हो गई है और इस अवामी सवारी की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी हैं। होंडा एटलस की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 5,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद होंडा सीरीज 70 5,000 इजाफे से 1,21,500 रुपये में सार्फिन को मिलेगी। और इसी तरह होंडा सिटी ड्रीम 5,000 इजाफे से 1,29,500 रुपये में सार्फिन के लिए दस्तयाब होगी। इस तरह जो होंडा प्राइडर है ये 6,000 इजाफे से 1,61,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा, जबकि होंडा CG 125cc 6,000 इजाफे से 1,85,900 रुपये में शहरियों को मिलेगा। इस तरह जो दीगर बाइक्स हैं होंडा की, उसमें होंडा CG सेल्फ स्टार्ट 9400 रुपये इजाफे से 2,19,500 रुपये की शहरियों को मिलेगी। और होंडा का जो स्पेशल एडिशन है 150cc में, इसकी कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी कीमतों में 15,000 रुपये का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद होंडा CBF 15,000 इजाफे से 3,53,900 रुपये की शहरियों को मिल सकेगी। और होंडा का जो 150 में स्पेशल एडिशन है ये 15,000 इजाफे से 3,57,900 रुपये में शहरियों को मिलेगा। और इस हवाले से शहरी शिकवा करना है, शहरी ये कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल कंपनियाँ हैं वो कीमतों में मुसलसल इजाफा करती चली जा रही हैं, लेकिन जो हुकूमत है या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी जानब से इन कंपनियों को पूछा तक नहीं जा रहा। और अवामी सवारी जो है वो आवाम की जेब पर ना सिर्फ अब भारी पड़ने लगी है बल्कि शहजाद खान आपका न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त